कश्मीर, इसमें मुख्य रूप से यही वाला एरिया ना कश्मीर था। हाँ, अभी वो किस में चला गया? अभी हल्ला करेगा वो। बताइए, कारगिल यहाँ है, द्रास, बटालिक, अमरनाथ, ये सब की जितने, ये सब कहाँ पे चला गया? लद्दाख। अब यहाँ कुछ भी होगा तो क्या लिखा जाएगा? लद्दाख। पाकिस्तान का चिल्लाना ही खत्म हो गया। क्या चीज? कश्मीर कश्मीर बेचारा का चिल्लाना ही खत्म हो गया। अब इस साल इस साइड का एरिया बच जाता है। अब कश्मीर के बारे में डिटेल से पढ़ना चालू करते हैं। देखिए बाबू, आप लोग ये वाला एरिया क्या चीज है? ये पीओके। ये एरिया अक्साई चीन। सक्सकाम घाटी को पाकिस्तान ने किसे दे दिया? किसे दे दिया? ये जगह क्या है? सियाचिन। कौन सा जगह है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। ये इधर वाला क्या है? आजाद, गिलगिट। गिलगिट, चलिए, गिलगिट में किस देश का सैन्य अड्डा है? अमेरिका। भाड़े पर किसने ले रखा है? अमेरिका ने। अमेरिका ने। और इसने ये एरिया किसको दे रखा है? चाइना ने। इसको पता था कि ये ज्यादा देर तक रख नहीं पाएगा। अब बताइए, नीचे वाला एरिया आजाद, ये एरिया बाल्टी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फर। अक्साई चीन कब कब्जा किया था? 1982। कितना परसेंट है? 10%। बताइए, सियाचिन ग्लेशियर किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत और पाकिस्तान। किसके साथ? भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि यह मेरा है। अब हर चीज उसी का के हिसाब से तो नहीं ना हो सकता है। पाकिस्तान कहता है कि मेरा है। एक तो ऐसे बात चल रहा था नहीं, यूट्यूब पर एक वो होता है सिस्टम कि हम किसी दूसरे कंट्री के भी यूट्यूब से हम लोग बात कर सकते हैं। कभी कभी इवेंट में मौका देता है। देखो, पाकिस्तानी से बात हुआ तो कह रहा है, ये बताइए, आप अगर टीचर हैं तो इतिहास पढ़ के बताइए, कश्मीर पाकिस्तान का होगा कि नहीं होगा? तो हम कहें कि इतिहास के हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान हम लोग का है। नहीं समझा है? अफगानिस्तान तक हम पूरा किसका है? भारत का। कह रहा है कि बताइए, ये कौन चीज का तुम इतिहास पढ़ता है? छोटा 1947 के बाद तो तुम पैदा हुआ, इतिहास चालू होता है उस सब का कहां पर? 1947। और हम लोग का इतिहास वहां जाके खत्म है। वहां के बाद हम लोग, उससे पहले उसका कोई इतिहास ही नहीं है। तो उससे हम बात किए तो पूछे, तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ते क्या होगे? आखिर तुम्हारा तो 1947 से पहले का कोई इतिहास ही नहीं है। तो कहता, हम लोग ब्रिटेन का इतिहास पढ़ते हैं, अमेरिका का पढ़ते हैं, जर्मनी का पढ़ते हैं। हम कहा, हाँ, जब अपन थरिया में रहेगा ना तो दूसरे में देखबे करेगा तुमने, अपना तो कोई इतिहास ही नहीं है। तो उन के पास कुछ है क्या? इतिहास ही नहीं। उनका जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947। अब भारत को आजादी कब मिली? भारत का जन्म नहीं हुआ। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते की खोज किया, भारत की थोड़ी खोज किया, रास्ते की खोज किया। उससे पहले दुनिया भर कहते थे। वास्को डी गामा से पहले बाबर आया था, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, हर्षवर्धन का शासनकाल था, हुंड आए थे, सब अशोक था। वो तो रास्ता का खोज किया था ना। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947। गीता में स्पष्ट लिखा है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु होगी नहीं। भारत का जन्म हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था, मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? तो ये अक्साई चीन समझ में आ गया। ये क्या समझ में आ गया? ये शुद्ध रूप से लद्दाख यही वाला एरिया है। पूरी तरह से पहाड़ एरिया होता है। किसमें? लद्दाख। शुद्ध रूप से लद्दाख में पहाड़ एरिया होता है। और यहाँ बौद्ध धर्म की क्या है? अधिकता है। और ये ऊपर वाला कश्मीर है ना, ये सबसे सुंदर माना जाता है। कश्मीर घाटी, दो पहाड़ों के बीच के बड़ा सा रास्ता, जिसमें 2-4 गांव बस सकता है। गांव में देखिए ना, गांव की इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़, उसे क्या कहते हैं? घाटी। उर्दू में वादी। क्या कहते हैं? वादी। समझ में आ गया कि ना? वादी जो गाना वाना में अक्सर कब को वादी दिया जाता है। तो वादी मतलब क्या होता है? घाटी। वादी मतलब घाटी। तो कश्मीर घाटी मेनली कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ मुस्लिम बहुलता की अधिकता है, मुस्लिम जनसंख्या की। अब मुख्य रूप से ये वाला क्या आता है? जम्मू। क्या हो जाता है? जम्मू। जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है, या जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है, लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता, और कश्मीर में मुस्लिम। सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ है? घाटी, वैष्णो देवी, अमरनाथ, कश्मीर, पहाड़ वगैरह लद्दाख में स्थित है। समझ में आ गया कि नहीं?
एक कश्मीर पर कितने देश से डिस्प्यूट चल रहा है? चाइना, पाकिस्तान, भारत, 3। देखिए चाइना में किस धर्म की अधिकता है? बौद्ध। पाकिस्तान में इस्लाम और भारत में हिंदू धर्म की अधिकता है। हालांकि भारत तो सबका ही है, हम लोग की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। और चाइना में बौद्ध दो लोग ज्यादा मानते उनते नहीं है, बौद्धों को ये जीने नहीं देता है चाइना। ये सब एथीस्ट है, सब नास्तिक। चाइना वाले क्या है? नास्तिक। उसको अगर कोई मिल गया तो खा हो जाएगा सब। भगवान भगवान को पूजा थोड़े करता है सब कैसे बढ़िया है, कोई डर नहीं उस सबको। कोनो चीज पकड़ के सबसे पहले क्या करता है? ट्राई मारता है, खा के खा जाता है उसको। तो कश्मीर काफी डिस्प्यूटेड है। कश्मीर कैसा है? डिस्प्यूटेड रह गया ज्यादा। और इसका डिस्प्यूट इतना जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में ओवरऑल पाकिस्तान की जो राजनीति होती है ना, जैसे हमारे देश में देखते हैं राजनीति में जाति और धर्म बड़ी ज्यादा मायने रख देता है। देखें कि नहीं देखें, कौन जाति का है कौन धर्म का है। उसी तरह से अगर भारत में क्या धर्म और जाति की राजनीति इतनी जल्दी खत्म होगी? चुनाव आते देखिएगा ना, वो धर्म में चल जाएगा। तुम धर्म में हई खाता है, तुम धर्म में हई नहीं खाता है, तुम हई पहनता है, तुम हई नहीं पहनता है। अरे यार तुम क्या बात करता है, कौन क्या पहनता है उससे क्या मतलब बनता है? क्या खाता है कोई मतलब नहीं होना। मेनली देश के लिए क्या कर रहे हो अपना देखो, यहाँ पर दूसरे को टॉर्चर नहीं। उसी तरह पाकिस्तान में देखेंगे, वहां राजनीति दो चीज पर डिपेंड करती है। एक कश्मीर वाला मुद्दा पर, कश्मीर हम इसको लाएंगे, और दूसरा वो लोग गजवाए हिंद करेंगे, मतलब हिंदुस्तान पे आएंगे, हमला करेंगे, हम लोग को बंदी बनाएंगे और भारत पर अपने देश का झंडा लहरा लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा उन्होंने कई बार कोशिश किया। 1948 में, 1971 में, 1965 में, 1984 में, 1998 में कारगिल, 99 में कारगिल युद्ध, 2001 में संसद पर हमला करके, 2008 में ताज होटल पर हमला करके, पुलवामा में हमला करके, ऐसे कई बार हमले करके उन्होंने भारत को जीतने की कोशिश किया। लेकिन आज तक उन सालों को यह समझ में नहीं आया कि हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते हैं। कोशिश करने में करो भाई, तुमने देखा भारत पे हमला करेंगे लोग, गजवाए हिंद करेंगे, हम लोग यहाँ चुपचाप देखेंगे, हाँ आइए आइए है। अरे अहमदाबाद में आपकी बुक नहीं मिल रही है, अहमदाबाद में तो मिलेगी बाबू, अहमदाबाद में तो इजीली मिल जाएगा। राजस्थान से ही छपती है मेरी बुक। ऐप में बार बार आपको लॉगिन करना पड़ता होगा, ऐप में थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई है, वो बाहर फेंक दे रहा है, फिर से लॉगिन करके आना पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग जल्दी से सुधार कर रहे हैं, अब उसका सुधार जल्दी हो जाएगा। हम लोग भी नहीं चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन टेक्निकल चीजें कभी कभी समस्या आ जाती है। तो कश्मीर वाला ये एरिया समझ में आ गया ना? अब कश्मीर में अंदर से और पढ़ना चालू करते हैं। कश्मीर का ये एरिया जो है, इसके ऊपर ये पूरी की ये बताइए कौन सा एरिया हो जाएगा? कश्मीर, ये पीओ के ऑक्साइड, हाँ सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, ये जगह है सियाचिन ग्लेशियर। और इधर में कौन सा है? सस्क्राम घाटी, सस्क्राम घाटी, ये कौन जगह है? सियाचिन। देखिए 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान को बड़ी मार मारा था, और उस समय हम लोग को डर इस बात का था कि अमेरिका उसको बचाने मत चला है, तो उसके 93,000 फौजियों को हम लोग पकड़े थे। 93,000 फौजियों को हम लोग क्या कर दिए थे? पकड़ लिए थे। ऐसा हिजड़ों की फौज रख के क्या पता कि सोचा 93,000 पकड़ा जा रहा है सब। बताइए उतना 93,000 फौजी पकड़ा कैसे गया यार? बताइए कितना लोल था सब। 93,000 अगर पैदल चल जाएगा, गांव का गांव दबा के मर जाएगा। नहीं, और 93,000 हार गया सब। इसीलिए कहते असल में ना, भारत में कैसे बोलते हैं, मतलब ये कर रहा है, माँ का दूध पियो तो आओ, नहीं देखते हैं वहां पे लड़ने के लिए। पाकिस्तान में ज्यादातर ससुरा सब पड़ोसी का रहता है, तो पड़ोसी वाला तो पकड़ेबे करेगा। तो कितना पकड़ा गया सब? 93,000। उसका सबसे बड़ा रीजन समझ में आ गया? क्या चीज? पड़ोसी का था। अब घर है लाहौर में, बाप है कराची का तो कैसा होगा? क्रॉस ब्रीड अच्छा नहीं होता है तो वो सब कितने पकड़ा गए थे? 93,000। बाद में हम लोगों ने समझौता किया, शिमला समझौता, और उन सबको क्या कर दिया? लौटा दिया, ले जाओ।
असल में हम लोग इसलिए लौटाए कि पड़ोसी वाले उनको रख के हम लोग करेंगे क्या वहाँ पे, खाली खाता था सब बैठ के, हम लोग ने लौटा दिया। उसी दौरान कई सारे समझौते भी हुए। समझौते ये हुए, शिमला समझौता हुआ, उसी में एक समझौता ये भी था कि सियाचिन ग्लेशियर पे इतना ठंड पड़ती है कि एक समय था जब यहाँ से 3 फौजी जाते थे ना, तो कंफर्म था कि इसमें से कोई एक है जो लौट के नहीं आएगा। इतना ठंडा, -56 डिग्री सेल्सियस, माइनस कितना डिग्री, 56 डिग्री, -56, 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री रहता है तो कितना हो जाता है बर्फ, माइनस कितना, 56 डिग्री। वहां अगर आप थूकिएगा ना इसे तो जमीन पे गिरने से पहले वो बर्फ जम जाता है। अंडा को हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है, इतना ठंडा हो जाता है। जो अंडा होता है कच्चा अंडा, ऐसे गिर जाता है तो फूट जाता है, चला के मारिएगा नहीं फूटेगा, हथौड़ी से फोड़ना पड़ेगा। जो जूस होता है ना, जूस पैकेट वाला जो जूस आता है, उसको पहले चाकू से काटा जाता है, एकदम जम जाता है बर्फ, टुकड़ा टुकड़ा करके पतीली में रख के 4 सीटी लगाइएगा तब वो जूस पीने लायक होगा। 20 सीटी में आलू गलता है, यहाँ 20 सीटी में आलू गायब हो जाएगा। इतना वहां पे क्या पड़ता है, ठंड पड़ता है। सोच सकते हैं कितना खतरनाक। अगर ग्लव्स के बाहर हाथ आ गया ना तो काट के निकालना पड़ जाएगा। वहां फौजियों को दाढ़ी कटवाने नहीं दिया जाता, दाढ़ी बहुत ठंड रोक लेता है, बाल दाढ़ी ठंड क्या करता है, रोक लेता है। इतना भयानक ठंड पड़ता है। हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हल्का सी नमी भी रहती है, तो हमला का शरीर गर्म है, उस नमी को वापस फेंक देता है। लेकिन ठंड के दिन में वही नमी दिखने लगती है, ऐसे देखते हैं भाप दिखने। अगर और ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, तो फेफड़वा में कभी कभी बर्फ जम जाता है, मर जाता है आदमी। फौजी ड्यूटी कर रहा है, ज्यादा सांस से ले लिया ना तो पल्मोनरी करके कोई बीमारी हो जाता है, हाइपोक्सिया पल्मोनरी करके तो बीमारी हो जाता है, मर जाता है आदमी ठंड से। वहां इतनी खतरनाक हो जाता है। चलते चलते बर्फ में चलेगा, अचानक धंस गया, धंस के बर्फ ढक गया, अब खोजना पड़ता है कहाँ गया, तो भाला रखे रहते हैं लोग, आगे नोक नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा नोक तोड़ दिया जाता है, अब भाला खोदते हैं। अगर भाला घुस गया अंदर तो समझ जाएंगे यहाँ नहीं है, अगर जहां रुका तो क्या है वहीं पे है, तुरंत खोदाई करके निकाला जाता है। ऐसा ऐसा वहां लाश मिलता है ना, 30 साल 40 साल पुराना लाश मिलता है, जो शहीद हो गए ऐसा लड़ते लड़ते, नहीं मिल पाया, बॉडी वहीं दब गया। कभी बर्फ पिघलती है तो बॉडी मिलती है। तो इसलिए पूरी दुनिया फौजियों की रिस्पेक्ट करती है। वहां अपने घर का उन लोग को ना मुखाग्नि मिला, ना किसी को अपने घर की मिट्टी मिली वहां पर, वहां अभी भी है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, जिससे कि दोनों देशों ने समझौता किया कि ठंड के दिन में हम दोनों अपनी अपनी फौज को वापस बुला लेंगे। पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है आप भी बुला लीजिएगा, हम भी बुला लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाला जो था सब, भारत इधर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्या चल रहा था, बर्फ। तो भारत का आगे छोड़ो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो 8-10 साल से पाकिस्तान भी इधर नहीं गया था, ठंडी गर्मी बरसात कभी नहीं जाता था। अब भारत भी इधर 8-10 साल से नहीं गया। लेकिन भारत को गुप्त सूचना मिली कि वहां पाकिस्तान क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। अब वहां रहने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे, वहां रहने के लिए बहुत खतरनाक कपड़े की जरूरत होती है। हम लोग 4-4 को रजाई ओढ़ लेंगे तब वो ठंडा मार देगा। रजाई से मायने नहीं रखता किस क्वालिटी का कपड़ा है, उस टाइप का होता है। जैसे एक तो बर्फीले क्षेत्र में जाएंगे ना तो उसके ऊपर एक तिरपाल टाइप का पहनता है, उसको क्या बोलते हैं, चीटर, हाँ वही चीटर, तिरपाल बोलो ना उसको सीधा। ऐसे ऊपर क्या ओढ़ लिया था, तिरपाल, तो ठंडा को क्या करता है, रोक लेता है। उस तरह बहुत हाई क्वालिटी के कपड़े चाहिए जो इस ठंडी में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। अब भारत के पास ये था नहीं, और वहां पे बर्फ वो भी जम जाता है, बंदूकों जम जाता है, गोलियों नहीं चल पाता है। इतना खतरनाक कंडीशन में लड़ने के लिए भारत को किस चीज की जरूरत थी, कपड़ों की। अब वो कपड़े बनते थे नॉर्वे में, कहाँ बनते थे, नॉर्वे में। तो भारतीय सेना नॉर्वे गई, ये देश है नॉर्वे, और कही कि हमको ठंड के कपड़ों की जरूरत है। बताइए पूरा, तो कहा कि आप कोटेशन दीजिए क्या रेट पड़ेगा क्या नहीं। तो नॉर्वे से पता चला कि हाँ रेट क्या पड़ेगा, सारा रेट वोट फाइनल हो गया। बाद में उसने, नॉर्वे ने कहा कि हम 2 साल तक आपको ये कपड़े नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बहुत ही ज्यादा है, हम जब उनको डिलीवर कर देंगे तभी दे पाएंगे। तो भारत ने पूछा कि किस देश का ऑर्डर है, तो कहा पाकिस्तान का। भारत का हालत खराब हो गया, क्योंकि भारत को हमला कहाँ करना था, हाँ सियाचिन में, और कपड़ों का ऑर्डर कौन लेके बैठा था, और उसके पास पहले से कपड़े अवेलेबल थे, कुछ के अवेलेबल थे, कुछ को मंगा रहा था। अब भारत के सामने समस्या आ गया कि अगर 2 साल बाद हम लोग वेट करेंगे तब तक तो वहां जम चुके रहेंगे, और 2 साल तक वो पूरा हर चीज को समझ चुके रहेंगे। आप ही किसी शहर में 2 साल रह जाइएगा तो गली मोहल्ला नहीं जान जाते हैं, तो 2 साल में तो हम लोग और कभी नहीं हरा पाएंगे उसको। उस समय इंदिरा गांधी थी 1984,
ऑपरेशन राजीव चलाया गया। जस्ट उसके बाद राजीव गांधी भी आए थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तब यहाँ पे भारतीय सेना ने कहा कि भाई हमला करना ही पड़ेगा। तो भारतीय सेना के पास वो कपड़ा ही नहीं था, तो भारतीय सेना ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भारतीय सेना अपने जितने जाबाज जवान थे, यंग जो थे, उन सब की भर्ती की और कहाँ भेज दी? सियाचिन। कहाँ भेज दी? सियाचिन पे चढ़ा दिया। सियाचिन पे जब चढ़ गए ये लोग ऊंचाई पर, तो इन लोग को कहा गया था कि आप रेडियो ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे रेडियो ऑन करते हैं ना, फ्रीक्वेंसियां पता चल जाता है कि यहाँ कोई ना कोई आदमी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए मना किया गया था यहाँ पर। तो ये लोग आगे बढ़े, अब बर्फ में टेंट लगाए, तो एक फौजी बीमार पड़ गया, फेफड़े में पानी भर गया, उसको भेजना बहुत जरूरी था। अब मजबूरी में ये लोग क्या करें, लोग टेंट लगाने का लगा दिए टेंट वहां पर, और उसके बाद वो इतना बीमार पड़ गया कि रेडियो पे इन लोग को मजबूरी में बोलना पड़ा। जैसे रेडियो पे बोले, पाकिस्तानी सबको पता चल गया अब्बू आ चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तानियों क्या पता चल गया? आ चुके हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तानी सब घेरना चालू कर दिया, सब पहले से था सब वहां पर। अब वहां पर उन लोग जो बीमार थे उनके वापस भेज दिया गया। एक चुनमन पांडे नाम था एक सिपाही का, जो बाहर में क्या कर रहा था? ड्यूटी कर रहा था, और बाकी लोग टेंट के अंदर थे ठंड से बचने के लिए। रात का समय था, पाकिस्तानी सोचे सब हमला किया जाए। तब तक देखे यहाँ पे चंचल पांडे, चुनमन पांडे, चंचल पांडे ने देखा कि हमको कुछ हलचल दिख रही है, तो चंचल पांडे के ठीक सर पे गोली लगी आके एकदम। तब तक ये अपने बंदूक का ब्रश फायर ऑन कर चुके थे। ब्रश फायर से ना गोली अंधाधुंध निकलने लगती है, तो इधर से ये गोली मार रहे और उधर से सीधा गोली आके चंचल पांडे के कहाँ लग गया? सर में। अगर वो गोली नहीं चलाए रहते ना, तो टेंट के अंदर सारे लोगों की जान चल गई रहती, क्योंकि बंदूक की आवाज से ही उठे थे लोग वहां पे जो अंदर सो रहे थे। रात में जब गोली चला सब लोग उठे, और उसके बाद भारतीय सेना के पास तो उतना अच्छा कपड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानियों के पास जबरदस्त कपड़ा था। तो पाकिस्तानी सब उसी कपड़े पहन के एकदम ठंड में आ गए सब लड़ने। और हमारे यहाँ सबसे पहले ही जो ड्यूटी कर रहे थे चंचल पांडे, वो क्या हो चुके थे? शहीद हो चुके। बाकी जब भारतीय सैनिक उठी तो उधर से पाकिस्तान के जितने भी फौजी आते A to Z को मार डाला, कोई नहीं बचा यहाँ पर। बस एक सैनिक शहीद हुआ था, और वो भी पहला अटैक था, पता नहीं चल पाया था बर्फ में रात में। अब ये लोग नया जगह था, पहली बार आए हैं, और सब वहां पे छुप के 1 साल से था। एक गोली मारा, लेकिन उसके बाद एक भी शहादत नहीं हुई। अब भारतीय सैनिक को बस एक चीज की कमी थी, कपड़ा का। पाकिस्तानियों को उगारे कर दिया वहां उगारे फेंक दिया, नहीं भाई यहाँ पे कपड़ा पहन लिया यहाँ पे, और कपड़े पहन लिए। तो भारतीय सेना में हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। कोई देखिएगा, कोई सिख है, कोई जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, इस्लाम धर्म के, सब धर्म के रहते हैं लोग। सब लोग अपना पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो सारे फौजी ड्यूटी कर रहे थे, अब पूरा ड्रेस व्रेस पहन के, और उधर से रेडियो में आ रहा था, तो पाकिस्तानी बोल दिए थे सब कि हमारे ऊपर बहुत भयानक फायरिंग हो रही है, अब्बू फायरिंग कर रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भयानक पाकिस्तानी सब का री इन्फोर्समेंट भेजो, री इन्फोर्समेंट में मतलब और हथियार और सामान सब कुछ भेजो। उधर से सामान चल गया, और जब तक चला कि इधर ये लोग भारतीय सेना वाले क्या कर चुके थे? निपटा दिए थे, और कपड़ा पहन लिए। अब कोई वायु गुरु की जय बोल रहा है, कोई बजरंग बली की जय बोल रहा है, कोई उधर नमाज पढ़ रहा है अपना। भाई बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तानियों को लगा नमाज पढ़ रहा है हमारा ही आदमी होगा। ये गधा सब हेलीकॉप्टर से सब सामानमा वहीं गिरा दिया सामान। नहीं, अरे बैल कम से कम देखो, भारत हर धर्मों से मिलकर बना हुआ है। उसको लगा कि ये कौन है, हमारे आदमियों का गिरा दिया था। जब गिर गया तो भारतीय सेना मार के उन्होंने गिरा दी। इसी चीज की तो कमी थी यहाँ पर। पूरी तरह से सियाचिन को क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया। हमारे पास ना उसको लड़ने के लिए हथियार थे, ना लड़ने के लिए कपड़े थे। वहां जाने के बाद खाना भी खत्म हो गया था, उन सब को मारे भी किए थे। उन सब का खाना वाना जो बचल था वो खा लिया। खाना अच्छा बनाता है सब उसको खाना देखिए, ठंड के क्षेत्र में लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि खाने में अगर कमी करिएगा तो शरीर सरवाइव नहीं कर पाएगा। बढ़िया वहां पे खाना वाना खा के एकदम डट के रह गए, और उसके बाद कह लो कि अब तो वायरलेस चालू कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत है? वायरलेस पे खबर दिया गया, तो यहाँ जो बेस पर बैठे थे लोग, उन्होंने डांट दिया। जब मना किया गया है कि वायरलेस का यूज नहीं किया जाए, व्हाई यू आर यूजिंग द वायरलेस, उन्होंने कहा मिशन सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई आई यूज वायरलेस। मिशन सक्सेस हो गया, अब कौन सी वायरलेस का मतलब? यहाँ तो टावर लगी तो हम तब से 1984 से लेकर अब तक वहां पर किसका कब्जा है? किसका? लेकिन आप सबको पता है कि हमेशा जो बच्चे बिगड़ जाते हैं वो बाप से कहते हैं कि हमको जमीन कम दिया है। तो हमेशा पाकिस्तान शिकायत भारत से कहता है कि अब्बू ने हमारी जमीन हड़प ली है। अब ये तो घर घर की कहानी है भाई,
नहीं देखते हैं। अब तुम मुकदमा करो यहाँ पे, तो ये तो जमीन हम जितना दिए, नालायक बच्चों को कितना दिया जाता है? कम ही दिया जाता है। तो नालायक था उसको कम दिया गया। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित? हाँ, सियाचिन। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन। सियाचिन खाली हो गया कि नहीं हो गया? पाकिस्तानी भड़क गए सब, कैसे कि ये तो बहुत गलत हुआ यहाँ पर, इन सौ के पास तो कुछ था ही नहीं, फिर भी कैसे हमला कर दिया सब। तब पाकिस्तानी क्या किया सब, देखिए ये एरिया तो पीओके कहलाता है, हम लोग की भी लापरवाही है थोड़ा सा। पीओके के बाद यहाँ पर कारगिल है, ये रहा देखिए कारगिल, कितना दूर है कारगिल यहाँ से, ये कारगिल है, ये कारगिल, बटालिक, द्रास, ये सब एरिया है सेना के। यहाँ पर पाकिस्तानी क्या किए सब, 1999 में हारे कब थे सब? 84 में। कब हारा था सब? हारा था 84 में। और फिर हमला कर दिया सब 1999 में। और घुस के 1900 कारगिल के टाइम पे यहाँ पे हम लोग ठंड के दिन में अपनी अपनी पोस्ट खाली कर देते थे, और पाकिस्तानी भी खाली कर देते थे। दोनों लोग कहाँ हट जाते थे? पीछे। आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग, आप लोग कमेंट में कौन कौन चीज पूछते हैं? अब बताओ, किसी को नहीं मिल रहा है बुक तो पूछ रहा है फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, यार फ्लिपकार्ट पे चेक कर लो, ये पूछने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? हम लोग को देखो किताब उताब अब ले लो, जहां कहीं मिलते रहता है। अब नहीं, धधा की किताब नहीं देता, हम लोग किताब से कभी कमाते नहीं हैं। जितना किताब में कॉस्टिंग आया, लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर आके वही जोड़ के दे देते हैं लोग, अब नहीं कमाता। अब किताब पे 100 रुपया मार्जिन रख देंगे, तो धधा बोलेंगे देखो खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, उतना नहीं। आप देखिए आपके मोहल्ले वगैरह में जहां मिलता है देख लीजिए, तो फ्लिपकार्ट पे देखिए मिल जाएगा आप लोग का। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान वाला भी पीछे हट गए थे सब, अब भारत भी कहाँ हट गया था? पीछे। लेकिन 1999 में पाकिस्तानी सब अपने मतलब अपने आदत से तो बाज आते नहीं सब, जैसे हम लोग पीछे हटे तो घुस के बैठ गया। किस में? कारगिल में। कारगिल की पहाड़ी की खराबी क्या, 80 डिग्री पे ढाल पर, 80 डिग्री ढाल पर है, आप चढ़ ही नहीं सकते बिना रस्सी उसी ठोके। आप रस्सी ठोकेंगे, चढ़ेंगे, ऊपर बनाइएगा ऐसे, उधर बंदूक लेके चढ़ रहा है आराम से, वो आराम से मारते थे सब, कहते थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ। पूछता था दाहिना आंख में मारे कि बाएं आंख में मारे। सोचिए कितना एक्यूरेट लोकेशन पे पाकिस्तानी बैठे थे सब, जो आपसे ये पूछ देते थे सब कि दाहिना आंख में मारे कि बाएं आंख में मारे। इतना खतरनाक पोजीशन पे बैठे थे, पूरा बंकर बना के बैठे थे। और भारत वालों को समझ में नहीं आया है कहाँ पे। अब बिहार रेजिमेंट गई थी, शहीद हो गई थी बिहार रेजिमेंट, पता ही नहीं चल पाया था कि कहाँ पे फौजी है यहाँ पर। लेकिन जो बिहार रेजिमेंट के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी छाती पे लगी गोली से ये समझ में आता था कि गोली आई किधर से है। तो हमेशा सोचिए, अपनी शहादत दे के अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदमी, आने वाले पीछे जो बटालियन थे उसके लिए रास्ता तो बना के गया यहाँ पर। और जब बॉडी चेक किया गया तो किसी भी बिहारी फौज के पीठ पर एक भी गोली नहीं थी। ये बताता है कि चढ़ते में मारे गए। कारगिल में जितने शहीद हुए थे उस पहाड़ पर भी किसी एक सिपाही के पीठ पर गोली नहीं लगी थी, चाहे वो जाट रेजिमेंट का हो, सिख रेजिमेंट का हो, या फिर राष्ट्रीय राइफल का किसी भी रेजिमेंट का हो, कोई किसी के भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी। और पाकिस्तानियों की लाश को हम लोगों ने दफनाया था, पाकिस्तानी लाश भी लेने से मना कर दिए थे, और कितनों के पीठ पर गोली लगी थी, भागने लगा था सब लास्ट में। अजब हाल है यार, भाग रहा है सब, यहाँ पे आए हो तो मर के जाओ। तो 99 में इन लोगों ने कहा हमला कर दिया, द्रास, बटलिक, यहाँ पे टाइगर हिल, आप देखे होंगे शेरशाह मूवी बनी हुई है, देखिए। तो सारे एरिया पे किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। इतना भयानक हुआ कि इसमें एयरफोर्स को भी बुलाना पड़ा, एयरफोर्स के जहाज भी मार के गिरा दिया सभी सब, क्योंकि ऊंचाई पर एयरफोर्स कितना काम आएगी, पहाड़ पर तो छुपे रह सकते हैं ना, पहाड़ की दरिया छुप जाइए, यहाँ पे जहाज जाएगा मार के गिरा दिए यहाँ पर। तो कई जहाज भी हम लोग के वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए थे सब। लेकिन बाद में फिर मिराज 2000 नामक जहाज को लगाया गया, मिराज 2000 जहाज पूरा उड़ान भरा और सबके ऊपर बम्बार्डमेंट करते चला गया। जब इस एरिया में पहुंचा तो यहाँ बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, तो वो एरिया पाकिस्तान में था, नदी उस पार था, तो उसको ऑर्डर आया बेस कमांड से कि नदी को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि जस्ट 1998 में हम लोग ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, इसलिए पूरी दुनिया हम लोग से खफा थी। और अगर हम लोग युद्ध को ज्यादा बढ़ाते ना तो पूरी दुनिया इसी का फायदा उठा लेती और भारतों को चौपट करा देती। तो अटल बिहारी वाजपेयी समझदार थे कि युद्ध को नॉर्मल निपटाओ, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। पूरी दुनिया का हम लोग क्या झेल रहे थे? प्रतिबंध झेल रहे थे। तो हम लोग वहां नहीं गए, वरना मिसाइल लॉक कर दिया गया था। बाद में पता चला वो भीड़ में ना नवाज शरीफ भाषण दे रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री थे वहां पे, उड़ जाइए गए रहते प्रधानमंत्री, वहां पे मार दिया गया रहता ये। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं गलती की है, अटल बिहारी वाजपेयी मारिए दिए रहते तो क्या करता कोई।
क्या कर लेता कोई? सद्दाम हुसैन को अमेरिका मार दिया, क्या कोई कर लिया? यूक्रेन को मारिए रहा ना, क्या कोई कर लिया? नवाजो शरीफ जाते हैं, उदिया जाते हैं वहां पर, उनका भी शहादत हो जाता है यहाँ पर। लेकिन वापस आ गया। और इन पहाड़ियों में पाकिस्तान वाले एकदम घुस के छुपे हुए थे सब। अब इसमें जो बम गिराया जा रहा था वो गिरता ही नहीं था एकदम लोकेशन पे, क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही थी, बम को गिरा देता था। अमेरिका से मांगा गया टारगेटेड बम तो उसने नहीं दिया, जीपीएस मांगा गया नहीं दिया। इजराइल ने अपना बम दिया था कि आप जहाज में बैठिए और दूर से उस जहाज पे निशाना लॉक कर दीजिए। जैसे लॉक कर देंगे तो बमवा के अंदर रडार लगा रहा था, वो देख लेता था, हाँ इसी पे गिरना है, गिरा दीजिए। वो अपने गिर उड़ के ऊपर जाके गिर जाता था वहां पे। तो गाइडेड बम हमें किसने दिया था? किसने दिया था? इजराइल। इसलिए कभी भी इजराइल का हम लोग साथ देते हैं कि नहीं देते? पूरा साथ देते हैं। फिर भी हम लोग इंसानियत के नाम पर फिलिस्तीन का भी साथ देते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन किसने कब्जा किया? इजराइल। तो हम लोग ने दोनों का साथ देते हैं। जबकि देखिए फिलिस्तीन से हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं इंसानियत के हिसाब से फिलिस्तीन को कौन आता नहीं कश्मीर पे साथ देते हम लोग का। हमारा पे पूरा बवाल हो गया था, खाली यही मैटर था, फिलिस्तीन और इजराइल वाला मैटर। इसी मैटर को लेके क्या हो गया था? बवाल हो गया था। हम तो सही बात बोले थे ना, बाद में उस सबको भी लगता है नहीं खान सर सही बोल रहे थे। आगे बढ़े हैं तो बताइए 1999 में कौन सा ऑपरेशन चला? कौन सी लड़ाई? कारगिल लड़ाई। कौन सा ऑपरेशन? विजय ऑपरेशन। ऑपरेशन विजय कारगिल पे चलाया गया था 1999 में। 84 में ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। लाइव वालों की प्रॉब्लम हो रही है बाबू, लॉग आउट हो जा रहा है, उस पर आदमी उसको सही करने की कोशिश किया जा रहा है, अचानक सही नहीं हो पाता है। पिछले एक हफ्ते से ये प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जाएगा। आगे बढ़ जाएं। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? विजय ऑपरेशन, हाँ कारगिल। इन सब में सबसे ज्यादा फेल अगर कोई हुआ तो हमारी सेना नहीं, हमारे इंटेलिजेंस। हमारे इंटेलिजेंस लोग को पता कैसे चल रहा है भैया? तुम 2 साल पर अगर वो सेना में घुसा है पूरी फौज लेके, तो पिछले 4 साल से प्लानिंग कर रहा होगा। कोने काम का तुम लोग इंटेलिजेंस हो कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है? हाँ, सियाचिन में घुस गया, बाद में पता चला। कारगिल में घुस गया, बाद में पता। कारगिल में भी घुसा तो इंटेलिजेंस को पता नहीं चला था। एक चरवाहा था, भेड़ चरा रहा था, वो का भेड़ भाग गया, देखा कि ये कौन है रे, जल्लाद की तरह लग रहा है। तब पता चला हम यहाँ के नहीं हैं। तब वो आके सेना को बताया, तासी नामदयाल नाम था उसका, तासी नामदयाल, उसने बताया। तब हमारे इंटेलिजेंस सबको समझ में आया। ओ माय गॉड, बताइए अगर ये पहले से पता रहता तो हम लोग अपनी सेना भेज देते कि नहीं भेज देते? गांधी मैदान में कारगिल चौक बनाया गया, कितने शहीद हो गए थे लोग यहाँ पर। गए, पता ही नहीं चल रहा है गोली कहां से आ रहा है, बस आराम से अंधाधुंध मार रहे हैं, ऐसे ऐसे गोली आ रही है इधर से। पहाड़ पे कुछ समझ में नहीं ना आता है। बहुत मुश्किल से हम लोग को इस लड़ाई को जीते थे यहाँ पर 1999 में। कौन सी लड़ाई? कारगिल की। अब आप सोचिए, यहां से यहां घुस गया, हिम्मत देख रहे हैं हम, हाँ। और हम लोग एगो सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ आके करके आते हैं बालाकोट, यहाँ देखिए बारामूला, यहीं पे बालाकोट है, तो उसके लिए मार ताम झाम होता है। अरे यार, आप बालाकोट को काहे लिए मार रहे हैं? आपका सबको पता है कि इसका मेन ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फराबाद है, मार दीजिए आप। नहीं समझ आया? और अभी के समय और मारना ठीक है, सरकारें नहीं है कोई, नहीं समझ आया? बचपन में नहीं देखते थे, जब मौका मिलता था किसी कोच देता था, प्रेयर और में लगा रहता, देखता है बिजी है, कोच दिए ले साइड। हमेशा उसको क्या करते हैं? कोच लो। उसको कोचते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब आप कोचेंगे ना, वो सेना पे पैसा खर्च करेगा। जैसे वो सेना पे खर्च करेगा, उसका देश बिगड़ते जाएगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य पे नहीं खर्चा कर पाएगा, रिसर्च पे नहीं कर पाएगा, एजुकेशन पे नहीं कर पाएगा। हमेशा उसको कोचते रहिए। इजराइल क्या करता है? फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन देखता है जब बेचारा पढ़ाई पे खर्चा कर रहा है, बिना मतलब 10 को बम मार देगा, बिना मतलब। अब बदले में वो मरबे करेगा, बदले में मारेगा तो ये आयरन डोम से मार के गिरा देगा। देखो देखो देखो, मार रहा है हमको, देख रहे हैं, मार रहा है हमारे ऊपर। इजराइल के पास लेटेस्ट हथियार है, मार के धो देगा हमको। जा, वो बेचारा को हमेशा खाए पिए में लगे रहता है, और अपने कहाँ चला गया, बहुत आगे। हम बोले भी थे यही बात को कि भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो हमरे पे भड़क गया सब। भड़को, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये जगह कौन सा हो गया? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी है कि नहीं है? पूरा का पूरा पहाड़ भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में यहां से लेके यहां तक एक पहाड़ है जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है?
क्या नाम है? काराकोरम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? काराकोरम की पहाड़ी। काराकोरम की पहाड़ियों में बहुत सारी चोटियां हैं जो ऊंची ऊंची है। इसके एगो का K1, K2, K3, K4। K4 काराकोरम। इसमें सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। हाँ, लेकिन क्या भारत में है? तो भारत की सबसे ऊंची K2, लेकिन भारत में कंचनजंगा, भारत में ये नहीं है। भारत में नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची, लेकिन भारत में कंचनजंगा। कंचनजंगा इससे भी कम है। कंचनजंगा ज्यादा हाइट नहीं, इससे कम है, 500 मीटर। बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। कौन सा है? K2। K2। ये कौन सा पर्वत है? काराकोरम। काराकोरम में यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। किस देश में जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? काराकोरम दर्रा होके कहाँ जा सकते हैं? चाइना। कहाँ जा सकते हैं? चाइना। समझ में आएगी नहीं आ गया? कितने लोगों के पास एटलस नहीं है? एटलस नहीं है, एटलस लेके आएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला एटलस, हाँ, इसमें सारा चीज दिया हुआ है, K2 वगैरह सब दिया हुआ है। हम अब सबको इसमें दिखाना चालू करते हैं। पेज नंबर आप लोग खोलेंगे 12, पेज नंबर 12 या 12। बारह खोल दिए? सब लोग को पेज नंबर 12 मिल गया? पेज नंबर 12 फिजिकल नक्शा है। पेज नंबर 13 खोलिए। पेज नंबर 12 13 एक ही पे होगा। मिला? पेज नंबर 12 और 13 एक ही पे है। 12 पे क्या है? पॉलिटिकल। 12 पे पॉलिटिकल, फिजिकल, और 13 पर पॉलिटिकल। 13 नंबर पेज पर आगे बढ़ जाएं। दर्रा समझिए क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच में हल्का सा रास्ता, क्या पतला रास्ता को क्या कहेंगे? दर्रा। लेकिन दो पहाड़ों के बीच में दो चार को गांव बस गया तो घाट। अब बस पतला रास्ता है तो रास्ते को दर्रा, अब पूरा का पूरा गांव बस गया घाटी। क्या होता है? घाटी। तो ये बताइए कौन सा दर्रा है? काराकोरम। आप अपने पहले आप पॉलिटिकल नक्शा में इस दर्रे इस पहाड़ का लोकेशन देख लिए, पेज नंबर 13 में देख लिए। पेज नंबर 13 देखिए, पॉलिटिकल नक्शा है ना जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल नक्शा, पेज नंबर 13। बीचों बीच में देखिए आपको मिलेगा कारगिल। बीचों बीच में कारगिल मिल गया। पहले आप पॉलिटिकल पे देखेंगे कारगिल मिल गया। बीचों बीच में कौन सा मिल गया? नहीं मिला कारगिल। कारगिल के बगल में लेह है। कारगिल के बगल में क्या मिला? लेह लद्दाख। नहीं मिला? मेरी ओर ध्यान दीजिए लोग। यहाँ पे क्या मिलेगा? कारगिल। और उसके इधर में लेह। कौन सा? लेह। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह, सबसे ऊंचा सड़क लेह, सबसे ऊंचा पठार लेह। भारत का सबसे ऊंचा पठार लेह। भारत में नहीं ना है जी पामीर। भारत का सबसे ऊंचा सड़क लेह, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह। कौन सा है? लेह। सबसे बड़ा जिला लेह। आगे बढ़ जाए। इतना बड़ा एक ही जिला में इतना बड़ा सबसे पहाड़ ये है यहाँ पे, बाकी आदमी तो बहुत कमे रहता है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। कारगिल में कौन सी लड़ाई हुई थी? कब लड़ाई हुई थी? 1951। इधर में कौन सा है? लेह। कौन सा है? लेह। कारगिल मिल गया? सब लोग कारगिल पे हाथ रखेंगे। कारगिल मिल गया ना? सर मैं आपके यहाँ आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ। ऑनलाइन ही पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या दिक्कत है? ऑफलाइन पढ़ेंगे लोग आके। सब लोग ऑनलाइन पढ़िए लोग, जितना गांव के लोग हैं यहाँ पे। पटना में आने के बाद मेहराने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ रंग बिरंग का हवा चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रंग बिरंग की हवा में ज्यादा मेहराने की संभावना है। गांव में वो पुरान धुरान हवा चलता है।
तो गांव के पुरान दुरान हवा में लू नहीं लगता है। अब पटना में आएंगे रंग बिरंगा हवा चलेगा। आप लोग क्या आ जाएंगे, मेहरा जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम कालीचरण काहे खुश हो रहा है? तू आधियों में नहीं मेहराएगा तुम। चलिए आगे देखते हैं। ये जगह कौन सा हो गया? कारगिल। कौन सा जगह हो गया? सबको मिल गया कारगिल। ये जगह कौन हो गया? लद्दाख। हाँ, कोना में क्या होगा? सियाचिन। सबसे ऊपर सियाचिन, कोना में सियाचिन। दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन। यहां पर अपने से कलम से लिखिए सियाचिन, कलम से लिखना पड़ेगा सियाचिन। दौलत बेग ओल्डी नहीं लिखा है यहाँ? दौलत बेग ओल्डी लिखा है ना? भारत का आखिरी एयरपोर्ट कौन है? दौलत बेग ओल्डी। कहाँ है? दौलत बेग ओल्डी। उसके बाद क्या चालू हो जाता है? चाइना। अरे दौलत बेग ओल्डी काहे लिख रहा है लोग? लिख दी, देखो लिख दी दौलत बेग ओल्डी। हाँ, सियाचिन भी लिखा रहेगा, फिजिकल में लिखा रहेगा। दौलत बेग ओल्डी लिखा था तो उसके बगल में लिख दी दौलत बेग ओल्डी। अपना है इन लोग का। चलिए ध्यान दीजिए मेरी ओर, सारे लड़का लोग इधर देखो। सर जो पढ़ाई करते हैं इसका असली जिंदगी में क्या महत्व है? सुनो गधो सुनो, ये तुम लोग जो दिमाग रखते हो ना, ये नेताओं के पास ये दिमाग होता है। और ऐसा लोल है। एगो देख रहे थे, एगो भाषण दे रहा था नेता कि मैंने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा, उसका रियल जिंदगी में क्या महत्व है? गधों सुनो इसका क्या महत्व है। दिमाग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। आपको पढ़ा पढ़ा के वर्कलोड इतना दिया जाता है कि आपका दिमाग मेहनत करना सीख ले। तो इस पढ़ाई का मतलब यही है कि मेहनत करना सीख लो। सेना को पीटी कराया जाता है, युद्ध के मैदान में पीटी सिखाया जाता है। सेना को दाहिने बाएं सिखाया जाता है, युद्ध मैदान में दाहिने मुड़ गली चलाओ। गधों दिमाग बढ़ने के लिए दिया जाता है। सेना को बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, धूप में, बरसात में, पानी में, ताकि उनका शरीर उस कठोर तपस्या को झेल सके जो युद्ध के मैदान में होता है। तो स्कूल और कॉलेज में आपको जानबूझ के सिलेबस बहुत टफ पढ़ाया जाता है कि आपका दिमाग स्ट्रेस झेलना बर्दाश्त कर ले, तरह तरह की समस्याओं से निपटना सीखे और दिमाग बढ़ जाए, और बढ़े हुए दिमाग का आगे जाके उपयोग कर सके, ताकि अधिकारी बनिए तो उसका उपयोग कीजिए, और नहीं तो ऐसा बोका वाला दिमाग रखिए तो आपके लिए बना हुआ है राजनीति। जाइए, समझ में आ गए? ऐसा सवाल नहीं तो आप पूछता है सब हमसे। एगो नेतवे अजब अजब रहता है, नेतवे होगा ये मशरूम, नहीं समझे? अजब वाले भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कर रहा है कि सबका जीवन में क्या मतलब है, तो मत जाओ, मत पढ़ो। आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मत पढ़ो। एक से एक गधा रहता है कि ऐसा नेतवा सब ना लॉजिक देगा सब ना, जिसका कोई हद नहीं। और व्हाट्सएप पे ऐसा खूब आएगा कुछ कुछ, इसका क्या मतलब बनता है? कोई बात है? इसी का तो सब मतलब बनता है ना। तो ब्रिज उरीज इनके अब्बा बनाएंगे, उसमें कितने डिग्री का एंगल रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये कौन चीज सीख के बनाइएगा आखिर? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जगह कौन सा हो गया बाबू? कारगिल। ये एयरपोर्ट बोलिए दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्ड। यहाँ देखिए दौलत बेग ओल्डी से यहाँ पे केटू पर्वत होगा। देखिए फिजिकल नक्शा में, पहले फिजिकल नक्शा में जाइए, उस लोकेशन पर पहुंचिए जहां ये धंसा हुआ है। वहां क्या लिखा होगा? केटू लिखा है, हिंदी में लिखा है तो भाई केटू लिखिए, या हिंदी में, इंग्लिश में, या किसी में लिखिए काराकोरम या केटू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 8611 लिखा है केटू। कितना है? 8611। केटू कितना है? 8611। माउंट केटू 8611। नहीं लिखा है केटू। दौलत बेग ओल्डी के पास कौन सा पर्वत है? केटू। बताइए ये जगह कौन सा होगा? दौलत बेग ओल्डी। आइए केटू। यहाँ पे पढ़िए, लिखा होगा सियाचिन। क्या लिखा होगा? सियाचिन ग्लेशियर लिखा है। फिजिकल नक्शा में पढ़िए, क्या लिखा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर?
मिल गया। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। ये एयरपोर्ट बोलिए, दौलत बेग ओल्डी। कदो लोग इधर बोलो, ये जगह कौन सा है? आइए पर्वत K2। आइए ग्लेशियर। ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? भारत का अंतिम एयरपोर्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी हाँ क्या है? K2। बताइए, उसके नीचे ऐसे पर्वत लिखा होगा काराकोरम। पढ़िए नीचे क्या लिखा है? काराकोरम। कौन सा पर्वत? अलग अलग अक्षर में लिखा हो, काराकोरम लिखा है। पूरे दूर में लिखा होगा काराकोरम। लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन सा पर्वत? काराकोरम लिखा है? लिखा है जी। कौन सा पर्वत? काराकोरम पर्वत। बताइए, भारत का सबसे ऊपर में स्थित पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी हाँ काराकोरम के नीचे एक और पर्वत होगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सा श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। मिल गया। कौन सा श्रेणी? लद्दाख पर्वत। बताइए, दो पहाड़ों के बीच के खाली जगह को घाटी कौन क्या कहेंगे? घाट। मिल गया, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख के नीचे देखें जास्कर पर्वत श्रेणी। मिल गया। कौन सी श्रेणी? जास्कर। कौन सी श्रेणी? जास्कर। लद्दाख के नीचे जास्कर। नहीं मिला। लाइव में सब लोग देखेंगे फिजिकल नक्शा में। कौन सी श्रेणी? जास्कर। सबको मिला? कौन सी श्रेणी है? जास्कर। जिनके पास एटलस नहीं है, अगल बगल के एटलस में झांको लोग, सियार की तरह ऊपर देख रहा है तो होगा जास्कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑफिस में एटलस अवेलेबल है। जो जिन लोग को मार्केट में नहीं मिल रहा है आप ऑफिस से लेंगे, और जितने कहीं से भी लेना है लीजिए, लेकिन आप लोग के पास एटलस रहना चाहिए। एटलस हर हाल में रहना चाहिए। हाँ, पुराना एटलस अगर है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर यही दिक्कत होगा कि हम पेज नंबर बोलेंगे इस वाले एटलस का, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, फटाफट खोजना पड़ेगा। ठीक है, और हम रुकेंगे नहीं कि आप खोज रहे हैं कि नहीं। बहुत सस्ता, हम वो वाला एटलस आपका महंगा है, ये वाला एटलस सस्ता है। 100 रुपए का 110। हाँ वही, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल सकता है आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं पे 98 भी रहता है तो आपको 100 दे देता है। 2 रुपये आजकल चेंज रहता है कहीं, और कई कई को लड़का को देखते रिजिड हो जाता है। एक किसी जगह पे एडमिशन चलता 499 किसी चीज का, एक लड़का आके रिजिड हो गया, 1 रुपया मेरा अधिकार है। तो कुछ कुछ फालतू का नेतागिरी बनने लगता है ना, समझ में नहीं आता। यार जितना तुम डिस्कस करो, तुम्हारा पढ़ना अधिकार है, और कोई तुमको लूटने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो उसको आदमी वापस कर दिया। लो चेंज लेके आना तब एडमिशन होगा। अब गया 1 घंटा बुआया, इधर उधर चेंज मिला, तब गिना 499। तो आप लॉजिक वहां लगाइए जहां काम का चीज है। ऐसा नहीं करेंगे 1 रुपए का महत्व तो नहीं है, बट जिस हिसाब का महंगाई है 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता है, और सरकार को पहले से पता था, इसलिए पहले 1 रुपए पे गेहूं बना रहता था कि गेहूं मिल जाता था। अभी ठेंगा बना रहता है, नहीं समझे? क्या बना रहता है? ठेंगा। सरकार को पहले से अनुभव था कि नहीं था? सब चीज पहले से पता रहता। बोले ये कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नीचे देखिए पीर पंजाल। कौन सा पर्वत होगा? पीर पंजाल। देखिए मिला। कौन सा पर्वत? पीर पंजाल। पढ़िए, खोजिए उसको, पीर पंजाल। पीर पंजाल कौन सा पर्वत? पीर। सब लोग बोलिए, सबसे ऊपर काराकोरम। फिजिकल नक्शा में जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नहीं है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर। अब हरियर रंग से रंगेंगे। पहाड़ याद रहेगा जम्मू कश्मीर के? किसी को कोई दिक्कत? कितने पहाड़ याद हुए आपको? कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कोई दिक्कत है? पीर पंजाल। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे आप लोग को।